दुनिया की मुश्किल है डगर, नदिया की मौजें हैं और प्यार का सफर। ढूंढे हर कोई यहाँ किसी का सहारा, नसीबों से मिलता है ये एक किनारा, एक किनारा, एक किनारा। अम्मा, हमें किसी की तलाश है। आपने किसी अजनबी या किसी मशकूक शख्स को तो नहीं देखा? नहीं। हाँ, ठीक है। अगर आपकी नज़र में कोई ऐसा शख्स आए तो हमें इन्फॉर्म कीजिएगा। जी जरूर। कम ऑन। बात हो गई, अल्लाह जाने। आजा। तू कहना क्या चाहती है? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। कभी कभी आंखों देखी बात झूठी भी तो हो सकती है। अम्मी, मैंने जो देखा वो बता दिया। अम्मी, मुझे नहीं पता कि सच क्या है और झूठ क्या है, लेकिन हाँ, कई रातों से वो काफी परेशान नजर आ रहे हैं। तूने पूछने की कोशिश नहीं की? अम्मी, आप जानती हैं कैसे करती कोशिश। वो मेरी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देते हैं। हाँ, ये मर्दों की फितरत है। तुझे फिर भी कोशिश करनी चाहिए। पूछने में हर्ज भी क्या है? ना दे जवाब। मैं भी देख रही हूँ, वो कई दिनों से रातों को घर में आता है और उखड़ा उखड़ा सा रहता है। अम्मी, मुझे तो बस एक ही बात का डर लग रहा है। किस बात का? यही कि कहीं उन्होंने कोई गलत रास्ता तो इख्तियार नहीं कर लिया। अल्लाह। उलझी उलझी दुनिया की मुश्किल है डगर, नदिया की मौजें हैं और प्यार का सफर। ढूंढे हर कोई यहाँ किसी का सहारा, नसीबों से मिलता है ये एक किनारा, एक किनारा, एक किनारा। कभी बहार यहाँ तो कभी तो खिज़ां है, साए में चिनारों के रोशन ये जहाँ है। फूलों पे लेकिन यहाँ कांटों का गुमा है, अंधेरी राहों में चमका कोई तारा, नसीबों से मिलता है ये एक किनारा, एक किनारा, एक किनारा। यहाँ हर मोड़ पे है प्यार की बरसात। यहाँ सबको चाहिए बस प्यार की सौगात। प्यार ही सुकून, यहाँ प्यार ही निजात। कोई कहाँ याद रखे प्यार के दिन रात। दो बोल जो बोले प्यार वही है हमारा, नसीबों से मिलता है ये एक किनारा, एक किनारा, एक किनारा। भूल जाओ उसे, वो पराई हो चुकी है।
वो किसी और की शादीशुदा औरत है। नहीं नहीं, मैं कैसे भूल सकता हूँ उसे? मैं नहीं भूल सकता। जिंदगी ने मुझे बर्फ की तरह पत्थर कर दिया। मैं नहीं भूल सकता उसको, नहीं भूल सकता। कितनी खूबसूरत लग रही है ना। अरे वो देखो कितनी खूबसूरत वादी है। ये कौन थे? तुम इतने खामोश क्यों हो गए? ये मेरे डैडी थे। डैडी? माजिद? माजिद अब क्या होगा? कुलसुम, जो प्यार करते हैं वो डरते नहीं, और जो प्यार करते हैं वो हवाओं का रुख बदलना जानते हैं। लेकिन माजिद, मुझे तो डर लग रहा है। ओहो, प्यार तो डर को जीतने का नाम है, और ये तो एक दिन होना ही था। हाँ, मोहब्बत में मुश्किलें तो आएंगी, हमें उनका सामना करना पड़ेगा कुलसुम। माजिद, मैं तो बस इतना जानती हूँ कि इन वादियों को गवाह बनाकर मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी हो चुकी हूँ। और तुम हमेशा मेरी रहोगी। मुझसे कोई तुम्हें नहीं छीन सकता। पहले मैंने सोचा ये सब एक अफवाह है। मैं एक सियासी आदमी हूं, अफवाहों पे यकीन नहीं करता, पर जो कुछ आज मैंने अपनी आंखों से देखा, क्या उसे भी झूठ मान लूं? अरे तुमने ना हमारे रुतबे का ख्याल रखा, ना हमारी हैसियत को देखा, और सबके सामने तुमने हमारी खानदानी इज्जत को अपने पैरों तले यूं रौंद दिया। मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया डैडी। शट अप! तुम कहते हो तुमने कोई ऐसा काम नहीं किया? अरे तुम्हें मोहब्बत करने को यही एक खानदान मिला था। तुमने देखा नहीं, हम महलों में रहने वाले लोग हैं और वो पानी वाले। वो हमारी बराबरी कभी नहीं कर सकते, और तुम कहते हो तुमने कोई ऐसा काम नहीं किया। और ना मैं कुछ तुम्हें ऐसा करने दूंगा जिससे हमारी खानदानी इज्जत सरे बाजार नीलाम हो। मैंने कोई जुर्म नहीं किया है।
और कितने बड़े जुर्म करोगे तुम? तुम्हारा ये जुर्म भी ना काबिले माफी है। अरे लोग सुनेंगे तो मेरा मजाक उड़ाएंगे, और इसीलिए मैंने एक फैसला कर लिया है। ये लो टिकट, लंदन का टिकट है। अगले हफ्ते तुम जा रहे हो। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। माजिद आए थे क्या? कुलसुम, पता नहीं क्या हुआ अम्मा, उनका फोन भी नहीं लग रहा। पता नहीं कहाँ चले गए वो। नूरा चाचा, आपने देखा उन्हें? माजिद मुझसे मिले बगैर कैसे रह सकते हैं? मैं उन्हें डल लेक पर देखती हूँ, शायद वो वहाँ मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मैं चलती हूँ। कुलसुम रुको। कुलसुम। नहीं अम्मा, मुझे उन्हें ढूंढना है। मैं जा रही हूँ। देखा तुमने, एक दिन, सिर्फ एक दिन माजिद से नहीं मिली तो बरसों की बीमार नजर आ रही है। सच कहती हो अम्मा, इन दोनों का प्यार मुस्कुराते कश्मीर को तोहफा है। अब तो कश्मीर को भी नजर लग गई है और इन दोनों के प्यार को भी। सुना है माजिद लंदन जाने वाला है? मैंने भी ऐसा ही सुना है, और जब से सुना है ये सोच सोचकर पागल हो रहा हूँ कि ये दोनों एक दूसरे के बगैर कैसे जिएंगे। मुझे तो अब ये वादियाँ ही बेरौनक लग रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे एक बार फिर बहारों ने खिजा से समझौता कर लिया है। अम्मा, इन दोनों के वजूद से कश्मीर की रौनकें कायम थीं। हम ऐसा नहीं होने देंगे अम्मा। हम छोटे लोग हैं, हम क्या कर सकते हैं? हम सिर्फ आंसू बहा सकते हैं, लेकिन हमारे ये आंसू देखेगा भी कौन? हाँ अम्मा, मैं इन दोनों की मोहब्बत को मरते हुए नहीं देख सकता। मुझसे जो कुछ होगा मैं करूंगा। तू जानता भी है अलीशा को? वो बड़े आदमी है, सियासी पहुंच वाले। अरे उनका हमारा क्या मुकाबला? और फिर वो हमारी बात क्यों सुनेंगे? मुझे तो बेचारी कुलसुम पर तरस आ रहा है। इन दोनों का प्यार इन वादियों के लिए खुदा का तोहफा है। खुदा जाने। चल तू फूल लगा, हाउस बोट में पहुंचाने हैं ना। नूरा, ये तो गजब हो गया। फूलों की तरह मुस्कुराती थी कुलसुम, अब उसका क्या होगा? मैं तो सोच सोच कर पागल हो जा रही हूँ। अल्लाह जाने। सुना था दीवारों के कान होते हैं, ना मालूम ये जंगलों की खबर शहर तक कैसे पहुंच जाती है। आज
अब तो हम बच गए मलिक साहब, अल्लाह की मदद से। अल्लाह आगे भी हमारी मदद करेगा। आगाह किया था मैंने तुम्हें होशियार रहने के लिए। क्या जरूरत थी शहर जाने की? बाजार जाने की कई जरूरतें होती हैं जनाब, मगर मुझे ये समझ में नहीं आता कि उस नए इंस्पेक्टर ने मुझे पहचाना कैसे। बताया था तुम्हें, उसकी नजरें गिद्ध की है और दिमाग लोमड़ी का। अब सुनो, जो सामान तुम्हें सौंपा गया है उसे सही जगह पहुंचा देना। जी जनाब। ठीक है, अब निकलो, हम भी चलते हैं। नया इंस्पेक्टर बड़ा खतरनाक है। हम अपना रास्ता साफ करना जानते हैं। चलो। माजिद, तो फिर तुमने क्या सोचा है? सोचने के लिए बचा ही क्या है। डैडी ने सियासत के तराजू में रिश्तों को भी तोल दिया और मुझे बोलने का मौका तक नहीं दिया। ये तो हकीकत है। घर वाले हमें समझते ही कब हैं। जिंदगी हमारी होती है और फैसले उनके होते हैं। लेकिन मुझे ये फैसला मंजूर नहीं। मैं कुलसुम के बगैर एक दिन तो क्या, एक पल भी नहीं रह सकता। कुलसुम के बगैर माजिद की जिंदगी की कोई हकीकत नहीं। तो फिर तुम अपने डैडी से बात क्यों नहीं कह पाए? मैं समझ नहीं पाती हूँ कि जब दो लोग मोहब्बत करते हैं तो बड़ों के सामने अपनी मोहब्बत का इजहार करने में लहजे में कमजोरी क्यों आ जाती है? मैं ये तो नहीं जानता, लेकिन मैं डैडी से बहुत कुछ कहना चाहता था, मगर लफ्ज गुम थे और फैसला सामने। एक बात पूछूं माजिद, बुरा तो नहीं मानोगे? कहो। क्या तुमने कुलसुम से प्यार अपने डैडी से पूछ के किया था? नहीं तो क्यों? प्यार पूछ के नहीं किया जाता, प्यार तो बस हो जाता है ना? तो फिर फैसला लेते वक्त हम माँ बाप के मोहताज क्यों होते हैं? शायद तुम ठीक कहती हो। प्यार करने वालों को ताकतवर और मजबूत होना चाहिए। अपने प्यार को पाने की हिम्मत होनी चाहिए। मैं जानती हूँ तुम में हिम्मत की कोई कमी नहीं। तो फिर तुम अपने डैडी से साफ साफ क्यों नहीं कह देते कि तुम लंदन नहीं जाना चाहते? आप गरम गरम कहवा पीजिए। तुम लंदन चले जाओगे तो कुलसुम तो जीते जी मर जाएगी। नूरा अंकल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये तुम्हारी जिंदगी का सवाल है। तुम किसी को इस तरह मझधार में छोड़कर नहीं जा सकते।